हाँ, तो जो कंटेस्टेंट्स अभी तक आए हैं सो वेलकम। एंड जो प्रश्न था आपका संजय कि प्री सेशन क्यों रखे हैं, हम क्यों रखा है, तो बेसिकली प्री सेशन है कि कुछ चीजें मेन प्रोग्राम से पहले समझने वाली हैं, जो और कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अभी हम लोग अभी करेंगे आने वाले अभी अगले 10 10 मिनट बाद। कुछ एक अपने कुछ टेस्ट होते हैं, सेल्फ टेस्ट, उससे हम अपने ब्रीदिंग के बारे में, अपने और चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो थोड़ा सा आदमी ओरिएंट होता है 2 दिन बाद होने वाले प्रोग्राम के लिए। 2 दिन का 1.5 दिन ही है। तो और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर पहले से शुरू कर देते हैं तो प्रोग्राम में आपकी एक तरह से वो लीड हो जाती है, काइंड ऑफ एक दिन तो हेड स्टार्ट मिल जाता है आपको प्रोग्राम के लिए। तो वो चीजें हम लोग प्री सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। फिर लोगों के कुछों के प्रश्न भी होते हैं कि इसमें ऐसा क्या, उसमें वैसा क्या, तो वो चीजें भी डील हो जाती हैं। तो प्री सेशन का आइडिया वो रहता है। और जो हम बात कर रहे थे कि डिस्टरबेंस ना हो, मतलब 2 दिन आप डेडिकेटेडली इस प्रोग्राम को करिए। क्योंकि जो आप सुबह सपोज हम 1.5 घंटे जितना भी टाइम हम लगाते हैं, कुछ हम यहाँ सेशन के बीच में करते हैं, कुछ हम जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो आप दिन में पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप दिन में करोगे। तो एक अलग तरह के बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में रहता है। फिर शाम को आप अपने अनुभवों को बताते हो कि दिन में मुझे ये अनुभव हुआ या ये प्रैक्टिस मुझसे हुई ही नहीं। तो फिर हम उसका भी निवारण होता है उस पूरे उसमें डिस्कशन में इवनिंग की। फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगी। तो वो क्या है कि आप रात को भी करोगे, जैसे रात को सोने से पहले की एक मेडिटेशन होती है जो हम आपको उस दिन बताएंगे शाम को। तो वो आपने रात में करनी है। तो कैसी हुई, कर पाए नहीं कर पाए, हुआ तो क्या हुआ, बड़े डिफरेंट टाइप के अनुभव होते हैं लोगों को। इसलिए संडे के दिन भी जैसे आप पूरे दिन भर उसी उसमें रहते हैं, एक काइंड ऑफ है मेडिटेटिव बबल में। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, बड़ा एक अलग तरह का मतलब आनंद रहता है। यहाँ हरेंद्र और कल्याणी हैं जो लास्ट प्रोग्राम में थे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनको बोलूंगा कि आप अपना उस समय का प्रोग्राम का जो आपका अनुभव था, क्योंकि ये मेरे बहुत पीछे पड़े हुए थे कि इसको रिपीट करते हैं करते हैं करते हैं। तो मैं ही, मेरी तरफ से डिले हो रही थी। तो और अभी कुछ लोग और आ जाते हैं तो फिर और करते हैं। अगर सुनीता ओपेल आप भी अगर कैमरा ऑन कर सके तो कर लीजिएगा प्लीज। चित्रा आप भी कर सकें तो कर लीजिए। और वो सेशन रिकॉर्ड होंगे वो वाले। रिकॉर्ड तो होंगे, पार्टिसिपेंट्स को तो दे ही दिए जाएंगे, रिकॉर्ड होंगे। बट रिकॉर्ड होंगे, बट चूंकि ये प्रोग्राम जो है ये ओपन नहीं रख रहा हूं मैं, इसलिए इसमें मैंने वो एक नॉमिनल सी, नोशनल सी फी रख दी, जो नॉन हमारे सक्षम वेलनेस के जो पार्टिसिपेंट नहीं है उनके लिए। जो ऑलरेडी सक्षम वेलनेस के पार्टिसिपेंट है दे हैव ऑलरेडी पेड लमसम, तो उनका इसमें कोई पे करने का नहीं है। बट अदरवाइज इट इज ए पेड प्रोग्राम दिस टाइम। क्योंकि 4 दिन का जो वो है उसमें कमिटमेंट नहीं आती लोगों की। तो कमिटमेंट तब आती है जब आप थोड़ा सा एक नोशनल मनी पे करते हो। क्योंकि पहले मैं बहुत बारी फ्री चीजें कर चुका हूं तो उसमें लोगों की कमिटमेंट ही नहीं होती। तो पे करने से ये हो जाता है कि आदमी की कमिटमेंट हो जाती है। तो क्योंकि इसमें एक सिंपल सेशन नहीं है, जैसे हमने डाइटरी फैट का किया था अभी संडे को, वो दैट वाज वन सेशन। तो हूसोएवर डिसाइड्स, अगर सेशन उसको इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो कंटिन्यू कर लेगा, 1 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी बैठना है बैठ लेगा। लेकिन यहाँ पर 4 सेशंस की बात है, 2 दिन की बात है। तो 2 दिन की कमिटमेंट तभी आएगी जब आप कुछ पे करोगे। तो और मोस्ट ऑफ अस जो है हम लोग वो हैं इस समय जो अपने जीवन में है, जहाँ जो लोग 2,000 रुपया आराम से दे सकते हैं। हम 2,000 रुपये आज की डेट में मूवी देखने जाते हैं, आजकल तो मूवी देखना कम हो गया लोगों का, बट खाना खाने जाते हैं तो 2 4 हजार 6 हजार 8 हजार रुपये खर्च करके आ जाते हैं। तो 2,000 रुपये इज नॉट ए सम जिसके ऊपर आदमी को ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। इट इज जस्ट ए मेथड टू ब्रिंग कमिटमेंट टू योर कमिटमेंट टू द प्रोग्राम, ताकि आप उन 4 सेशंस को सिंसियरली करो। वो है। और जो लोग पैसा नहीं भी दे सकते, दे कैन डायरेक्टली सेंड मी ए मैसेज कि हम पैसा नहीं दे सकते, इस कारण नहीं दे सकते, हम केवल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, तो हम उनके लिए फ्री में कर देंगे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट मेन चीज ये है कि वी वांट कमिटमेंट। तो पेइंग मनी फॉर ए कोर्स creates commitment for that course on the part of the participant. That is why the fee has been kept. क्योंकि 2 दिन की मुझे अनडिवाइडेड कमिटमेंट चाहिए टू ब्रिंग सम रिजल्ट्स, और फॉर यू टू एक्सपीरियंस समथिंग विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस सो फार। वो एक अलग तरह का अनुभव होता है, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन करते रहे हैं उनको पता है कि क्या होता है, कैसी चीजें चेंज होती हैं। हमारे पुराने प्रोग्राम्स में, एक हमारे लॉन्ग बैक काफी पुराना हमने किया था प्रोग्राम,
संजय, यू वर देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। उस समय एक डॉक्टर अमिता थी, शी वॉज, वो थी, HOD थी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की। तो वो काफी लंबा प्रोग्राम था, हम उनको हमने 8 वीकेंड पे किया था, वो चलाया था। और उसमें देर वॉज वन संडे जब वो आई थी, और उनका फेस बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा ग्लो कर रहा था फेस, बिकॉज शी हैड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वाइल डूइंग द मेडिटेशन। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं रियल सेंस में, तो कई सारी चीजें से क्लिक होती है ना, एकदम एनर्जी चेंज होती है अल्टीमेटली। जब हम रियल सेंस में मेडिटेशन करते हैं, रियल सेंस में जो मेडिटेशन सीखते हैं, तो इट इज अ एनर्जी मैनेजमेंट गेम। मेडिटेशन रियल सेंस में जब आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाते हो, इट इट ऑल्टर्स योर एनर्जी। तो ये जो एनर्जी ऑल्टर होती है, ये है असली खेल। क्योंकि एनर्जी ऑल्टर तब होगी जब आप बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे, मन को बिल्कुल ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो क्योंकि एनर्जी हमेशा फ्लो कर रही है, हम कार्यक्रम में बात करेंगे इसके बारे में। आपने चीज सुनी होगी कुंडलिनी, आपने सुना होगा नाड़ियों के बारे में, सुषुम्ना के बारे में सुना होगा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये लगातार चल रही होती है। लेकिन चूंकि हम लोग टोटली बाहर गायब होते हैं, हमारा पूरा जो दिमाग होता है वो अंदर की जगह बाहर लगा हुआ होता है, अंदर से हमारा कनेक्ट नहीं, वो गायब हुआ पड़ा है व्यक्ति। तो हमें वो एनर्जी फील ही नहीं होती है। तो जब आप बाहर की चीजों से हटके यहां पर कनेक्ट होते हैं, तो देन यू फील दैट एनर्जी। एंड वो जो एनर्जी है, वो दैट ट्रांसफॉर्म्स, दैट हील्स यू इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। एंड दैट, वो एक बहुत अलग तरह की चीज है, मतलब वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल्सो। जिन लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है, मे बी कल्याणी बता पाएंगे उस बात को कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, या हरेंद्र बता पाएंगे। तो वो एक चीज है कि जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसमें। तो हाँ, हरेंद्र कुछ बताना चाहोगे? चलो लेट मी यस प्लीज, अपना अनुभव बताइए पिछली बारी का। हाँ, तो पर्टिकुलरली मेरे केस में मेरा थोड़ा सा एक नेचर जो है थोड़ा ओवर थिंकिंग वाला रहा है। तो मेरे लिए तो इट वाज बेसिकली बिल्कुल एक कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कि मुझे लग रहा था कि सर पे कुछ बहुत ठंडा सा रख दिया गया है, और वैसी फीलिंग आ रही थी पूरे दिन भर। मैं जब मेडिटेशन वगैरह खत्म होता था, थोड़ी देर के लिए वॉक करने भी जाता था, तो पहले मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहता था, नेचुरली कहीं दिमाग भाग रहा होता था। लेकिन ये करने के बाद से वो 2 दिन में, मतलब अब उसको, इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर पाना शायद थोड़ा सा वो है कि कैसे बताएं। लेकिन उसमें यही होता लगता था कि बिल्कुल इमीडिएटली जो है दिमाग बहुत शांत हो गया है, सर ठंडा सा फील हो रहा है। एक वो सारी चीजें जो पहले नहीं दिखती थी, मतलब एक लाइफ के रट में शायद, या वो ओवर थिंकिंग की वजह से वॉक करते समय वो सारी चीजें जो दिखती ही नहीं थी कि अरे मेरे लेफ्ट में ये है, मेरे राइट में ये है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। वो मेडिटेशन के टाइम पे जब जाते थे तो वो सब दिखता था कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्चुअली फॉर मी एट लीस्ट। और वो दो आप तीन बताएंगे? हाँ। हाँ, वो 2-3 दिन तो इतने ज्यादा अच्छे थे, हम सोच रहे थे काश ये लाइफ टाइम ये चलता, इतना हमें अच्छा लगा था उस टाइम पे। और वो एक ऐसा टाइम था जो इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा था कि बाद में हम लोग संजीव जी को कहते थे, संजीव जी जल्दी से ये फिर से करिए, फिर से ये वाला सेशन रखिए, क्योंकि हम लोग बहुत मिस कर रहे वो वाला टाइम। लगता था बिल्कुल अनोखा टाइम है। अच्छा, हाँ, उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, कि एक चीज और जो हुई थी कि वो जो जो ग्रुप था, उस बार तो छोटा सा ग्रुप था, 3 4 5 लोग थे। तो उस ग्रुप में मेडिटेशन की वजह से शायद एक डिफरेंट वाइब आती थी, बड़ी प्लेजेंट, मतलब एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती थी। लगता था कि मतलब लोग वही थे, लेकिन वो मेडिटेशन के दौरान जो है उस 2 3 दिन में लगता था कि सारे लोग कितने मतलब अच्छे हैं। अच्छे हैं। लगता था ये अलग लोग हैं, ये अलग अलग, ये लगता था लोग। कि काश ये ग्रुप कभी टूटे ना, यहीं पे बंद के हम लोग रह जाएं, ये कहीं जाए ना, ये पल, ये टाइम लग रहा था ये बेस्ट टाइम हम लोग जी रहे हैं।
वो अलग फीलिंग थी। हाँ, वो हर इंसान जो है बहुत पॉजिटिव, उसकी बात एक एक वर्ड जो वो अपनी बात, कुछ भी मेडिटेशन में कुछ अपना बोलते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, कोई अपना छोटा मोटा पॉइंट शेयर करते थे, सारी बातें बड़ी पॉजिटिव फील होती थी उस 2 दिन के अंदर, सबकी बातें जो है। तो और वो हम लोग वेट करते थे कि कब अलार्म बजेगा, कब ये सेशन हाँ, शुरू होगा। और सुबह ऐसे चला जाता था, शाम को भी हम लोग लगता था अरे शाम इतनी जल्दी आ गया। और मतलब वो दिन, 2-3 दिन तो बहुत अमेजिंग। हाँ, सेशन के लिए वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेशन। रात होती थी तो फिर अगले दिन की वो रहती थी, का इंतजार रहता था। सुबह होता था तो फिर शाम का इंतजार रहता था। वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन। हम उसी जोन को जी रहे थे, उसी जोन में, वही मेडिटेशन जोन हमारा पूरा सुबह से शाम तक वही चल रहा था। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। मतलब आई एम सरप्राइज कि आप एक्चुअली वो होता है ना, जो फील होता है, तो आपने बड़े बहुत ही अच्छे से, आई एम सो सरप्राइज कि आपने इतने अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब इसकी साइंस क्या है, देखिए, बिफोर वी गो इनटू द प्री सेशन, इसकी साइंस क्या, क्यों हुआ ऐसा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कि अब हरेंद्र खिलानी ने बोला कि सब लोग बड़े अच्छे लग रहे थे, एक बड़ा ऐसा ना, एक सिनर्जी वर्ड होता है, उसको बोलते हैं सिनर्जी। जो ये सिनर्जी क्रिएट होती है, जब सब लोगों की एनर्जी मिक्स हो जाती है, तो ओवरऑल एनर्जी, जो इसको बोलते हैं सम इज द, क्या होता है, सम इज द टोटल ऑफ द पार्ट्स होता है वो, मतलब इज लार्जर देन दैट। वो जो होता है ना, अगर हम जो भी कुछ बोलते हैं उसको, सो इफ समवन रिमेंबर्स दैट सेंटेंस, से इट। सो है ना, क्या होता है अरेंद्र? सम इज मोर देन द टोटल ऑफ हाँ, ऑल। ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, या तो वो, जब अगर 10 इंडिविजुअल हैं, पांच पांच इंडिविजुअल हैं, उनकी जो एनर्जी है वो मिला के 1+1+1, वो वाला 5 नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली मिला के, जैसे ना 1 और 1 11 वाला सिस्टम हो जाता है, 1 और 1 2 नहीं होता है, फिर वो 1 और 1 11 हो जाता है। तो ये कैसे होता है, पता है क्या होती है साइंस? अभी हमने पहले बात की थी कि हमारा जो पूरा का पूरा जो ध्यान है, हमारा जो पूरा अटेंशन, ध्यान मतलब अटेंशन, हमारा पूरा द सेंस ऑफ अपनी जो सेल्फ है, एक अपनी सेल्फ वर्थ है, वो बाहर से ड्रिवन होती है। कि हम पूरा ध्यान भी बाहर होता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा मेरा पैसा, ऐसा मेरा काम, मेरा ऑफिस वगैरह वगैरह। तो पूरी आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे ऐसे बह रही होती है। तो जब हम मेडिटेटिव जोन में आते हैं तो ये ऊर्जा का ऐसे ऐसे बहना बंद हो जाता है। तो आपकी ऊर्जा कंसंट्रेटेड आपके भीतर होती है। और उस समय आपके जो आवरण होते हैं ना, कि हरेंद्र पाठक टेस्को में मैनेजर, कल्याणी आर्टिस्ट और टीचर, ये सब ड्रॉप हो चुका होता है। बिकॉज देन दैट आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग इस पे काम करते हैं बकायदा, कि आप हैं कौन। तो वो जो आइडेंटिटी, हमने आवरण ओढ़े हुए होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। तो नेचुरली हमारे भीतर वही है जो सबके भीतर है। वो जो भीतर से जब आता है कनेक्ट, क्योंकि वहां पर फिर वो टेस्को के मैनेजर, वह मेट्रो के इंजीनियर, ये फैक्ट्री ओनर, ये कोई और, ये सब सब बंद, खत्म हो गया वहां पर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिकॉज ये तो आइडेंटिफिकेशन है फालतू की। असली में आप कौन हो भाई? वो जो असली वाली चीज जब जुड़ती है ना, तो इसलिए हर आदमी अच्छा लगता है। एंड द ब्यूटी ऑफ गेटिंग डीपर इनटू दिस साइंस इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म्स यू। आपको दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा लगता है। नॉर्मल कोर्स में, ये मेडिटेटिव डेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डेज में आपको हर बंदा अच्छा लग रहा होता है। दिस हैपन्स। मैं इतने टाइम, जब जैसे मैं रहा, अकेला रहा, हिमालय में रहा, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था 2006-07 में, उसके बाद जैसे जैसे चेंजेस हुए, मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमी होता था। गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरों से डिससेटिस्फाइड हो। और एक्चुअली आप दूसरों से डिससेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड हो। उसके कारण आप दूसरों से डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि दूसरा आदमी एज ए ट्रिगर काम करता है आपकी लाइफ में। एक्चुअली आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड होते हो। हमें लगता है कि हम दूसरों से डिससेटिस्फाइड हैं, दूसरों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, दूसरों का एक्शन, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, उसने मेरे अगेंस्ट ऐसा कैसे सोच लिया। ये एक्चुअली इस ऐसा नहीं है कि वो बंदा सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। लंबी डिस्कशन है वो, कभी और। लेकिन जो मेन चीज ये है कि जब आपकी ये सारी चीजें ड्रॉप होती हैं ना, या आवरण ड्रॉप होते हैं, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। गुस्सा का रीजन ही नहीं है भाई कोई गुस्सा करने का। किसी व्यक्ति को बुरा मानने का या उससे नाराज होने का रीजन ही नहीं है। मुझे हर व्यक्ति इतना अच्छा लगता है कि मजा आ जाता है। मतलब किसी से भी मिलकर मजा आता है। दैट इज व्हाई आई टॉक टू एवरीवन। मुझे जो बंदा मिलता है मैं उससे गप्पे मारता हूँ।
तो ये जो गुड बैड की डिफरेंशिएशन है ये ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, राइट रॉन्ग की डिफरेंशिएशन खत्म हो जाती है। राइट रॉन्ग भी कुछ नहीं होता है, ये हमारे बनाए हुए मापदंड है। ऑफ कोर्स व्हेन आई से राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, दैट डज नॉट मीन कि मैं रोड में गलत चलना शुरू कर दूंगा या लाठी लेके किसी को मारना शुरू कर दूंगा, वो गलत ही रहेगा भाई, वो सही नहीं कह रहे हैं हम लोग, लेकिन वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत सही वाली बात है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू अवर प्री सेशन, गुड, थैंक्स हरेंद्र कल्याणी अगेन कि आपने बड़े अच्छे से उस अनुभव को बताया है। अब कैसे प्रोग्राम चलता है कि हम सैटरडे सुबह 7:30 बजे मिलेंगे और सैटरडे शाम को भी 7:30 बजे मिलेंगे, सेम संडे को भी। हम जो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ कई सारी चीजें होंगी, वो हम उसी दिन जानेंगे। हर सेशन के बाद आपको एक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ताकि आप उसको दिन में रेफर कर पाएं। कुछ को जो हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ मैं रिकॉर्डेड गाइडेड मेडिटेशन दूंगा आपको ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप जब वो आप करेंगे चीजें, तो हो सकता है आपको उनमें कुछ डिफिकल्टी आए, वो हम बाद में उन डिफिकल्टीज को डील करेंगे सब्सिक्वेंट सेशंस में। आपके कोई बढ़िया से अनुभव होते हैं तो दैट्स, वो तो सोने पे सुहागा, वो भी हम सबकी चीजों को फेस करेंगे, देखेंगे, मजा आएगा। और एक अभी करते हैं, चलिए एक चीज, मैं 1 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ ही बैठना है और आपने अपनी ब्रेथ को काउंट करना है। ब्रेथ का काउंट करने का मतलब ये है कि आपने, जब मैं कहूंगा तब आपने आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ को फील करना है और काउंट करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग को। कोई मेडिटेशन की बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 मिनट में हमारी कितनी ब्रेथ आ रही है। एक ब्रेथ का मतलब है कि एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिला के, नॉर्मल, ठीक जैसे हम नॉर्मल अभी सांस ले रहे हैं वैसे ही, ठीक है, एफर्ट नहीं, कुछ नहीं करना है। चलिए तो स्टार्ट वहां से करते हैं, चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। नाउ काउंट योर ब्रेथ नॉर्मल। पांच, चार, तीन, दो, एक, स्टॉप। यस, हाँ जी, कितनी आई? मेरी तो 23 आई। 23। हरेंद्र? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी शायद मैंने सांस लिया था, तो 12 आई थी मेरी जो हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सतीश? 20 सर। 20। संजय? इसकी मेरी तेरे तेरे से मेरी जो, तो क्या है, मेरी घड़ी तो 13 बताती है एवरेज, लेकिन अभी मेरी 8 आई है। हाँ वो तुम कॉन्शियस है, वैसे ही तुम्हारी तो हाँ, वैसे भी। कॉन्शियस था मैं। 12-13 लगा लो मेरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, खैर यू आर वेटरन नाउ, तुम आज से भी इस चीज को हम्म। कर रहे हो, तो इसलिए ठीक है। शिखा, चित्रा, आप बताएं प्लीज। अंकल मेरी तो काफी ज्यादा आई है, अराउंड 30 30। 30। हाँ हाँ, चित्रा? मेरी मेरी 17 17 17। 17। अच्छा, ओके। सुनीता? हम्म हम्म 10 आई थी सर। कितनी? 10। 10। ओके, अंडरस्टैंडेबल है। तुम्हारे केस में भी आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है कौन है, आप बताएं जो भी हैं, इफ यू आर देयर। ओके, अच्छा रंजन, ओके, हाँ रंजन बताएं। हेलो। हाँ हाँ रंजन, आपकी आवाज आ रही है, बताइए कितना, कितनी आई? क्या है, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन ही किया, मुझे तो पता नहीं किस बारे अच्छा में ओके, टॉपिक। हाँ अच्छा, ओके ओके, एक आईफोन लिखा हुआ आ रहा था तो मुझे लगा कि कौन है। एनीवे, वो तो फिर प्राची ने किया हुआ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम। हम लोग 1 मिनट में ब्रीदिंग का रेट चेक कर रहे थे, उसको बीआर बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट, ब्रेथ रेट बोलते हैं, वो चेक कर रहे ओके। थे, तो बाद में आप करिएगा। अभी भी जिन लोगों ने किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप, हमारे पास कल का दिन और है अभी, तो 2 बार एटलीस्ट या मे बी मोर अपना चेक करिए स्कोर कि कितना है, और फिर 3 का एक एवरेज निकाल लेंगे, वो आप कहीं पर लिख लीजिएगा।
अपने कहीं पर मोबाइल में नोट्स में कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, एवरेज ब्रीदिंग रेट। अब एवरेज इसको समझ लेते हैं कि ये फंडा क्या है, कि अगर आपका जो ब्रेथ रेट है 12 या 12 से अधिक है तो आप शैलो ब्रीदर हैं। थोड़ा थोड़ा सा ब्रीदिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, वो करना है आपने। उससे पहले इसकी थ्योरी समझ लीजिए। वो ये है कि अगर आपकी ब्रीदिंग शैलो है, शैलो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि अगर आपकी ब्रेथ, जैसे जिनकी अब 17 थी या 30 थी, फॉर दैट मैटर 23 थी, 20 थी, आप समझिए कि 60 सेकेंड्स में अगर 20 भी है, 30 तो खैर अभी बहुत फास्ट हो गई, अगर 20 भी है तो आप समझिए कि 3 सेकंड में ब्रेथ यहां से एंटर होके बाहर भी आ रही है। 3 सेकंड लग रहे हैं एवरेज। अब ये क्या है, आप लंग्स को अगर आप समझते हैं थोड़ा सा। यस नीरज, ओके, आई थिंक नीरज हैज जस्ट ज्वाइंड, इट्स ओके। सो जो लंग्स होते हैं, लंग्स इलोंगेटेड होते हैं हमारे थोड़े से, और अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, ऐसे बोलते हैं हम लोग लंग्स में। तो आपकी जो अगर 3 सेकंड की या 30 वाली अगर इसकी थी बीआर, जिसका 30 था या 25 था, वो 2 ढाई सेकंड, 2.25 सेकंड में ब्रेथ अंदर जाके बाहर आ रही है। तो समझिए कि यहां से ब्रेथ बिल्कुल ये इतने से एरिया में गई है और फिर बाहर आ गई, यानी लंग्स आपके प्रॉपरली इन्फ्लेट हुए ही नहीं। अब लंग्स बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है, लंग्स जो होते हैं। लंग्स में जो अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे ना लंग्स का, तो 1000 स्क्वायर फीट होता है। फ्लैट होता है ना, लोगों का 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट होते हैं। उतना बड़ा तो लंग्स का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे ना, जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, तो 1000 स्क्वायर फीट है। और उसमें जो वो है एयरवेज, उसके जो नलियां हैं, यू विल बी शॉक्ड, 1500 माइल्स, 1500 माइल का एयरवे है लंग्स के अंदर में। इतनी इंट्रिकेट वो है। और जहां से लास्ट में जहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली से एक्सचेंज होता है आपका ऑक्सीजन वाला, और इधर वो हीमोग्लोबिन पकड़ता है, उसको लेके जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके लंग्स का इतना सा पोर्शन यहाँ, जहां पर 6 लीटर कैपेसिटी हो सकती है लंग्स की, हेल्दी लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर होती है। और नॉर्मली जो हम शैलो ब्रीदर्स होते हैं वो आधा लीटर ऑक्सीजन डाल रहे हैं अंदर। इट इज लाइक आप उस कार में ट्रेवल कर रहे हो जिसकी एक्चुअली एवरेज 20 आ सकती थी, आप 4 की एवरेज ले रहे हो उससे। इट इज दैट इनएफिशिएंट। तो शैलो ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आप, अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर आपकी 1 मिनट में ब्रेथ 15, 18, 20, 25, 30 में, और वर्कशॉप्स में जब होता है तो मेरा एक था, एक कोई लेडी थी, उसने मुझे काउंट करके, आई डोंट नो गलत काउंट किया सही काउंट किया, बट 36। इमेजिन 2 सेकंड से कम में बंदी। अब होता क्या है, जब आप गुस्से में होंगे या जब आप बहुत ज्यादा थिंकिंग में होंगे, जब आप बहुत ज्यादा लॉस्ट होंगे, तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है बहुत फास्ट होती है। आप नोटिस करिएगा। ब्रेथ के ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, पूरी साइंस ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे प्रोग्राम में। अभी के लिए हमें डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें शैलो ब्रीदिंग में जब हम होते हैं तो हम मेडिटेशन में ढंग से बैठ ही नहीं सकते हैं। तो एक प्री रिक्विजिट है प्रोग्राम से पहले, काइंडली लर्न डीप ब्रीदिंग। मैं आपको अभी क्विकली सिखा देता हूँ, फिर आपको एक यूट्यूब चैनल पे जो वो है उसका पूरा वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा, जो सक्षम वेलनेस का यूट्यूब चैनल है, उसमें डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस के नाम से एक वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाला देखिएगा, वो थोड़ा बेटर है। तो आपने करना क्या है डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आपने यहाँ पर जो हमारा ये ऐसे रिपकेज जाता है, और ये यहाँ पर स्टमक होता है, हमारा जो एक्चुअल स्टमक है, उस पे हाथ ऐसे रखना होता है, हल्का सा प्रेस करना होता है और बेंड करना होता है। 30, 40, 45 डिग्री तक बेंड करेंगे, बहुत नहीं करेंगे। और आप नॉर्मल सांस लेंगे। अभी करिए, एक बार इसको कर लेते हैं, जस्ट डू इट। अपने ये जो ऐसे आपके रिपकेज का ट्रायंगल आता है, यहाँ पर स्टमक है, स्टमक के ऊपर हाथ रखिए, हल्का सा प्रेस करिए। अगर फैट ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा प्रेस कर लीजिएगा, और बेंड हुई है, बेंड होके सांस लीजिए। सांस लीजिए, देखिए कि क्या होता है, व्हाट डू यू फील। नॉर्मल सांस लेनी है, एफर्ट नहीं करना है, कुछ कोई एफर्ट नहीं। जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे ही सांस लेंगे, सिर्फ झुक के लेंगे, हाथ को वहां पर रख के, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक ऐसे रख के। यस। नाउ कैन यू सी कि आपका पेट फूला, आपका जब आपने इनहेल किया तो पेट बाहर आया। कैन यू सी दैट, डिड यू एक्सपीरियंस दैट? ज्यादा नहीं आ रहा मगर वो।
कोई बात किस हुई, अच्छा रंजन कोई बात नहीं, आप या तो हल्का सा उसको पेट को कम दबा रहे हैं, या गलत जगह पे हाथ रखे हैं, या कम झुक रहे हैं, तीन रीजन। एग्जैक्टली और मेरा जो ब्रीथिंग एवरेज जो आ रहा है नॉर्मली वो 10-11 आ रहा है मेरा। हाँ, तो 10-11 आ रहा है तो या तो आप कॉन्शियस हो रहे हैं वन, या फिर आपकी ऑलरेडी डीप ब्रीदिंग है। देखिए फंडा समझिए, अगर कम आएगा आपका, अगर सपोज किसी का 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो हम क्या 10 अगर आ रहा है, कैलकुलेशन पर्पज से समझ लेते हैं, 10 आ रहा है तो इसका मतलब उसकी ब्रेथ को 6 सेकंड लगने, यानी 3 सेकंड अंदर जाने में, 3 सेकंड बाहर आने में। उसकी एक ब्रेथ 6 सेकंड की है, तभी तो 60 सेकंड में 10 ब्रेथ बनी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो ब्रेथ अगर होगी तो आपके लंग्स के तीनों लोब्स फूलेंगे, अपर, मिडिल एंड लोअर। और लोअर हम्म लोअर पूरा का पूरा लंग इन्फ्लेट होने का प्रूफ क्या है, कि आपका जो डायफ्राम होता है, एक देयर इज ए मसल लेयर, जो आपका हार्ट और ये जो लंग्स वाला जो एरिया है उसके, वो और नीचे वाला जो एरिया होता है, स्टमक आंतों हम्म वातों वाला जो है, उसको सेपरेट हम्म करती है मसल की लेयर, उसको डायफ्राम बोलते हैं। वो जो डायफ्राम होता है वो जुड़ा होता है, तो जब लंग्स से प्रेशर पड़ेगा, जब लोअर लोब फूलेगी, तो डायफ्राम यूं करके ऐसे पीछे को जाएगा, नीचे को जाने का मतलब वो पेट को पुश करेगा, तो पेट हम्म फूलेगा। तो अगर आपका पेट सांस इनहेलेशन में, सांस लेने में फूल रहा है, दैट मीन्स आपका लंग्स जो है, लंग का लोअर लोब तक इन्फ्लेट हो रहा है। दैट इज द हम्म ब्रीदिंग वी वांट टू हैव। ये आप चेक करेंगे, अगर आपके घर के में कोई छोटा बच्चा हो, या आसपास बच्चा हो 4-5 साल तक का, तो बच्चों हम्म उस एज के बच्चों की जो ब्रीदिंग होती है वो डीप ब्रीदिंग होती है, जिसके साथ आपको ईश्वर भेजता है इस दुनिया में। जो नेचुरल ब्रीदिंग है दैट इज डीप ब्रीदिंग। फिर हम जब जैसे जैसे हमारा सो कॉल्ड विकास होता है ना, तो विकास तो बड़ा कठिन वर्ड है उसको समझना, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे ईगो फॉर्मेशन होती है, आईनेस बनती है, तो ब्रीदिंग जो होती है डीप से शैलो में कन्वर्ट हो जाती है। अब समझते हुए चीजों को, कि हम अब हम दोबारा से, ऐसे ना सर्कल घूमता है, तो हम अब दोबारा से उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ हम पैदा हुए थे, जिस प्योरिटी के साथ हम पैदा हुए थे, तो हम उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज, उसका जो पाथ है वो मेडिटेशन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेडिटेशन इज वन। तो हमें डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो सक्षम वेलनेस का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके डीप ब्रीदिंग का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें बता रखी हैं उसमें, तो वो देख लीजिएगा। सो दैट विल हेल्प। तो वन सजेशन, कि जो ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम को, वो प्लीज डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। साथ में थोड़ा सा एक और चीज है जो करनी होती है, वो कि स्टिल बैठने की प्रैक्टिस। तो क्योंकि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको बैठने में, स्टिल बैठने में दिक्कत है, हाथ पैर हिलेंगे, आंखें बंद कर बिल्कुल। रखी ये फ्लटर करती रहती है, कि ये आंखें जो पलकें हैं वो ऐसे फ्लटर करती हैं। माथे पे देखेंगे तो माथे पे इतना स्ट्रेस क्रिएट कर रखा होता है, बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे कर रखा है, भ्रिकुटी तान रखी है। तो आपने सिटिंग स्टिल की प्रैक्टिस करनी है, बैठना है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, उन खास तौर पे उन जगहों में जहां पर हम स्ट्रेस क्रिएट करके रखते हैं। पलक है, माथा है, ये जो टो उंगलियों की फिंगर टिप्स होती हैं, चाहे टोज है चाहे हाथों की हैं, इनको हम जरा हिलाते रहते हैं। इसके अलावा जैसे जो आपकी मुंह में टंग होती है, वो घूमती है, वो भी हम हिलाने के, काफी हमारी आदत होती है कि हम उसको हिलाते रहते हैं, वो आपने चेक करना है। यू हैव टू कीप इट स्टिल। मैं एक्चुअली में क्या है, जितने भी आपने पॉइंट बोले ना अभी, कि आप बिल्कुल स्टिल होकर के आपके ये, इनमें मोस्टली मेरे ख्याल से तो 80-90% लोग ऐसे, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट में हिलेगा ही हिलेगा, या तो टंग हिलेगी, या फिर वो टिप्स हिलेंगे हाथ के, नहीं तो वो फिर माथे में थोड़ा सा स्कन टाइप के आता है, या फिर वो पलक हल्के अंदर ही अंदर हिलती है। मतलब इस तरह का जहां तक मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल आपको ठीक लगता है रंजन, बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये क्या है, ये हमारा दुनियावी जो हमारा बर्ताव है, दुनिया में जो एग्जिस्ट करने का तरीका है, उस समय के एक्शंस हैं। हम लोग हम्म अभी, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द अदर वर्ल्ड। जो हम, हम्म जितना हम अभी तक अपने से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं ना, ठीक है, हम्म आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सिविल का काम करते हैं, हम्म और कुछ आप जो जिस जिस प्रोफेशन में है, अब तक हमारी जो एक्टिविटीज है उसका गेम बिल्कुल डिफरेंट है, लोगों से डील करने का गेम बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस गेम को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं फिलहाल, फॉर दिस पर्पस। हम अभी इधर को जा रहे हैं, अंदर को। जब हम अंदर को जाने की कोशिश करेंगे तो वो रूल्स नहीं लगेंगे जो बाहर की दुनिया के लिए लगते हैं, और वो चीजें भी हमें इसलिए रोकनी है जो चीजें हमें बाहर की दुनिया में
काम आती हैं या उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम थोड़ा डिफरेंट गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड अस। हम किसी और के भीतर नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड आवरसेल्व्स टू नो कि क्या चलता है हमारे भीतर, हम हैं कौन, और हम क्या उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर एक आनंद रहे। मतलब आनंद का मतलब ये नहीं कि मैंने नई कार ले ली वो वाला आनंद नहीं, iPhone 16 ले लिया तो आनंद आ गया, वो वाला आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी प्लेजर है एक तरह का, दैट्स ओके, बट वो क्षणिक होता है प्लेजर। हम जो है अनकंडीशनल जॉय की कोशिश कर रहे हैं, दैट कम्स विद इफ यू डेवलप योरसेल्फ इन ए डिफरेंट वे। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात तो खैर प्रोग्राम में करेंगे। फिलहाल उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप सिटिंग स्टिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शांत बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी एक उसमें वीडियो है सक्षम वेलनेस के यूट्यूब चैनल पे, मेडिटेशन फॉर द बिगिनर्स के नाम से, वो आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। तीसरी चीज जो है, एक और जो आपने अभी से शुरू करना है, वो ये कि अपना जो वाटर कंटेंट है, यानी हाइड्रेशन, पानी का इंटेक। जब मैं पानी कह रहा हूँ, वाटर है तो वाटर, नॉट लिक्विड। मैं बेवरेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नींबू पानी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ बेवरेज, चाहे वो नींबू पानी ही क्यों ना हो, वो भी बेवरेज में आता है। इट इज नॉट वाटर, H2O नहीं है। हम H2O की बात कर रहे हैं। आपने अपने पानी के कंटेंट को कॉन्शियसली अच्छा करना है। हम ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 8 लीटर पानी पी लेना है, लेकिन कोशिश करनी है कि मिनिमम 3 to 4 लीटर्स पानी आप पिए। और अगर आप सपोज दिन में बाहर जा रहे हैं, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, पसीना ज्यादा आता है, तो आधा लीटर पानी और ऐड कर दीजिएगा, अगर आप बाहर मूवमेंट ज्यादा आपकी हो रही है तो। अगर आप नॉर्मल कोर्स में हैं, अब गाड़ियां भी एसी होती हैं, ऑफिस भी एसी होते हैं, तो हम वैसा वाला आजकल हम नहीं करते इतना काम जिसमें पसीना पसीना हो जाए, पूरे शर्ट्स भीग जाएं, वैसा नहीं होता है। तो अगर वैसा नहीं है तो 3 लीटर मिनिमम पानी, अगर ऐसा है तो 3.5-4 लीटर पानी। जितना भी आप पानी पी रहे हैं उसको थोड़ा कॉन्शियसली चेक करिए। पानी को क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, उसका रीजन बता देता हूं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का बढ़ता है फ्लो। जैसे जो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस थी, अगर आपके पास वो कोविड डेज का वो पड़ा हो ना, वो जो क्या ऑक्सीमीटर होता है, इसको खुद चेक करके देखिएगा। मतलब यू नीड नॉट बिलीव मी राइट अवे। जो ऑक्सीमीटर है उसको आप पहले लगाइए अपने हाथ में, अपनी ऑक्सीजन की रीडिंग चेक करिए। सपोज आती है 96, तो आप उसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट, वो जो हमने डीप ब्रीदिंग की बात की थी ना, ऐसे करके झुक के ब्रीदिंग करिए। 2 मिनट ही कर लीजिए, 5 मिनट छोड़िए, 2 मिनट वो ब्रीदिंग कर लीजिए, और उसके इमीडिएटली बाद फिर दोबारा से लगाइए इसको। 2 या 3 पॉइंट इंप्रूव हो जाती है ऑक्सीजन। करके देखिएगा, डोंट ट्रस्ट मी लाइक दैट, खुद करके देखिएगा। तो ये जो हम सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, इससे हमारे ब्लड में, हमारे सिस्टम में ऑक्सीजन बढ़ती है। ऑक्सीजन बढ़ती है तो उसका हमारे जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में यूज इंप्रूव होता है। जो सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी हमने डाइटरी फैट वाले दिन इस चीज को डिस्कस भी किया था कि कैसे वो जो मॉलिक्यूल होता है वो बर्न करता है माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट चाहे वो फैट का है। तो वो जो बर्न जब होगा, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऑक्सीजन अच्छी होगी तो उसकी बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। साथ में जो स्किन है, मेम्ब्रेन है सेल की, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा होगा तो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका हाइड्रेशन अच्छा होगा, देन द एनर्जी प्रोड्यूस विल बी मच हायर देन दैट। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होता है तो एटीपी के फॉर्म में ये एक तरह का बॉन्ड होता है एनर्जी का, वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल डिजिट में होते हैं, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम प्रोड्यूस होते हैं अगर ऑक्सीजन कम है तो। और अगर ऑक्सीजन आपकी ठीक ठाक है तो 34, 36 एटीपी तक प्रोड्यूस होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए होता है। तो वो जो, उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक तो जो डीप ब्रीदिंग वाला काम करना है, और साथ में पानी का कंटेंट बढ़ाना है। तो अगर आप अगले 1.5 दिन में जितना हमारे पास है, प्लस वो जो 2 दिन होंगे मेडिटेशन प्रोग्राम के, उस समय इन चीजों का ख्याल रखेंगे, अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली इसका ख्याल रखेंगे, यू विल सी अ चेंज इन योर एनर्जी। आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आप थकेंगे नहीं। शाम को जैसे होता है, लोगों को होता है कि शाम को आते आते थक जाते हैं, तो वो थकना बंद हो जाता है अगर आप डीप ब्रीदिंग ही शुरू हो जाती है आपकी, केवल उतने में थकना बंद हो जाता है। अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट करूंगा, जिनके पास जल नीति का पॉट है, जो एक योगा में एक जल नीति होती है, एक ऐसे जल नीति का पॉट मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है,
वो अगर आप ले लेते हैं या आपके पास है, तो प्लीज जलनीति की प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए। कैसे करना है यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, वो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज वेरी सिंपल। आप उसका जो पॉट का जो वो होता है, चोंच होती है, वो आप यहाँ नाक से डालते हैं, उसका एक तरीका है, और इस नाक से पानी गिरता है, और फिर आप रिवर्स करते हैं, थोड़ी देर बाद इस साइड डालेंगे और यहाँ से पानी गिरता है। अभी क्या पर्पज है इसका, सुनील ग्रोवर म्यूट कर लेंगे तो थैंक यू, आवाज पीछे से आ रही है। तो या सो जब ये नीति वाला प्रोसेस होता है, जब जाता है, जब पानी जाता है यहाँ से, तो एक तो नेजल पैसेज जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अक्सर हमारे नाक में इम्प्योरिटीज अटकी रहती है बिकॉज ऑफ द जो भी हमारे पॉल्यूटेंट है, हवा में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो नाक में डिफेंस मैकेनिज्म है पूरा, तो म्यूकस की फॉर्म में वो पूरे इम्प्योरिटीज को पकड़ता है, तो हमारे नाक में थोड़ा सा अटका रहता है मामला, वो सारा धुल जाता है। तो आपको जो नेजल पाथवे है वो एकदम हाईवे वाली फीलिंग देगा, हवा को जब श्वास लेंगे तो हाईवे पे चलेगी, तो आपको बड़ा डिफरेंट टाइप का इनटेक आता है ऑक्सीजन का। वन, सेकेंडली क्या होता है, हमारे यहाँ अंदर पीछे की तरफ साइनेसिस होते हैं। साइनेसिस मतलब पीछे से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, समझ लीजिए, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, गड्ढे से होते हैं। वो जो गड्ढे होते हैं वो भी खुल जाते हैं, वो धुल जाते हैं, पानी जाएगा तो धुल जाते हैं, खुल जाते हैं। तो जो नेजल पैसेज है दैट बिकम्स वेरी एकदम क्लीन, एंड जो हवा का जो पूरा श्वास का जो पूरा का पूरा फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब हम ब्रीदिंग के ऊपर काम करेंगे, जब हम और चीजें कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, तो आपका जो कोई व्यवधान नहीं आएगा, आपका बड़ा एक अच्छे ढंग से आप उसको कर पाएंगे, एफिशिएंसी विल इंप्रूव। तो अगर जलनीति शुरू कर सकते हैं तो जलनीति शुरू कर लीजिएगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले करनी चाहिए, और अगर आप वो कर लेते हैं तो प्रोग्राम में एक तरह का हमें हेड स्टार्ट मिल जाता है, और जो भी आप प्रैक्टिसेस करेंगे वो आपको ज्यादा फलित होती हैं, ज्यादा आप अच्छे से उनको अनुभव कर पाते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं प्रोबेबली ज्यादा जल्दी से मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इतना ही है, बाकी जो डिटेल में हम सारी बातें फिर करेंगे कि मेडिकल एडवांटेजेस क्या है मेडिटेशन के, स्पिरिचुअल एडवांटेजेस क्या है मेडिटेशन के, वो सब हम करेंगे धीरे धीरे। 2 दिन आप साथ में रहेंगे तो बहुत अलग ढंग से हम लोग इस चीज को डील करेंगे। बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है आज से वार्तालाप से संबंधित, या अदरवाइज भी मेडिटेशन से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वो अब अभी हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Uncle, I want to ask how frequently we should do Jalniti. ट्वाइस ए डे इज ए गुड थिंग, लेकिन जो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप सोने से पहले करिए हमेशा। तो दिन भर का जो हमारा वो होता है ना गड़बड़, जो भी अटका हुआ है, जितना आपने कलेक्ट किया है, कितनी बारी क्या होता है, जो आपके कुछ कुछ वायरसेस या कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो दिन भर जो आप एक्सपोज होते हैं, कहीं मेट्रो में गए, कहीं भी गए, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, वो आते हैं तो नेजल पैसेज से अंदर गए, तो हमारा जो बहुत अंदर ना बड़ा रोबस्ट वो होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। पहले तो आपका जो होते हैं वो पहले तो यही नाक में ही अंदर म्यूकस रोकता है उसको, फिर जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर भी ना जो इवन जो जो पाथवेज होते हैं आपके, जैसे यहाँ से ऐसे ना, बाद में हम आपको शो यू द फिगर्स आल्सो, ऐसे होते हैं, तो उसमें बहुत छोटे छोटे ना, बहुत माइन्यूट बाल जैसे होते हैं, सिलिया बोलते हैं उसको, वो छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं ना, फ्लैटर करते हैं, मतलब वो इतने फास्ट फ्लैटर करते हैं कि जैसे वो छोटी चिड़िया होती है जो एक इतना ऐसे 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 करके उड़ती रहती है, बहुत ज्यादा फ्लटर करते हैं वो जो होते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो जो भी पैथोजन है वो लंग्स में एंटर नहीं कर पाता, और वो क्या कर रहा है, उसको मार मार के उसको वो निकाल के जो आपका फूड पाइप होता है उसमें डाल देता है, फूड पाइप पे चला जाता है। फूड पाइप में एक बार अगर नीचे चला गया तो पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मार देगा। नो, इस तरह के जितने बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको मार देता है। तो ये हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो लेकिन ये सब चीजें आपकी जितना भी यहाँ अटका है, गले में अटका है, साइनसिस में जाके चीजें अटकती हैं, तो उन चीजों को क्लियर कर देती है जलनीति। तो रात को अगर आप करते हैं, और तो आपका पूरे रात भर एक तो श्वास अच्छी चलेगी, और ये वाली जो इम्प्योरिटीज हैं इनका क्या होता है, अगर आप रात में इनको लेके सो गए, अगर कोई वायरस ने डेवलप होना है
वो रात में 6-8 घंटे में तो अच्छा खासा कॉलोनी बना देगा। तो अगर आप उसको रात में सोने से पहले क्लियर कर देते हैं, या एटलीस्ट उसकी जो जनसंख्या है वो इतनी कम कर देते हैं कि वो बेचारा अक्षम हो जाए, सक्षम ना रहे, अक्षम हो जाए, तो वो फिर इनइफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि हमारा जो, अगर उसका नंबर कम हो जाएगा तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो उसको मार देगा। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तभी हारता है जब वो नंबर ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई वी शुड डू जल नीति बिफोर स्लीपिंग। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग की कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है एक प्रोग्राम श्री श्री का, उसमें सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, वो वेरी पावरफुल क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया से पहले जल नीति करिए। किसी भी इस तरह की प्रैक्टिस से पहले, अगर आप रामदेव जी का प्राणायाम करते हैं सपोज, अगर आप अनुलोम विलोम भस्त्रिका या कोई भी इस तरह का कर रहे हैं, उससे पहले जल नीति करिए। तो जल नीति का ये है, तो आपके ऊपर है, बट यस, वंस ए डे, और बहुत अच्छा है अगर आप 2 बारी करते हैं, अदरवाइज वंस ए डे इज ए वेरी गुड आइडिया। एनी अदर क्वेश्चन? कितनी देर लगती है जल नीति करने में? अरे 2 मिनट लगते, 2-3 मिनट। जो हमने करनाल में करी थी वही। एग्जैक्टली जो करनाल में की थी, 2-3 मिनट। एक्चुअली अगर आप एक एक मतलब आपने यहाँ से डाला, पानी निकला, अगर वो 30-40 सेकंड भी पानी बह रहा है, अगर उतना चल रहा है, दैट ऑल्सो इज सफिशियंट। 30-40 सेकंड ऐसे पानी निकल जाए, 30-40 सेकंड ऐसे पानी निकल जाए, एनफ। अनलेस कि आपको जुकाम है, कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही, जैसे मुझे जब हल्का सा भी कंजेशन होता है तो मैं जल नीति शुरू कर देता हूँ, तो कंजेशन बिल्कुल स्टार्ट में ही खत्म हो जाता है। तो जब भी आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, इमीडिएटली इफ यू स्टार्ट जल नीति, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग दैट प्रॉब्लम, जल नीति आप करेंगे, वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं। वो 30-40 सेकंड करने से भी बहुत होता है। हल्का सा सॉल्ट का पानी डलता है, मतलब जो आपका बेसिकली जो बॉडी फ्लूइड जितना सॉल्ट होता है, जैसे मेरे आंखों में, टीयर्स में जितना सॉल्ट होता है ना, उतना ही सॉल्ट पानी में ऐड करना होता है। तो बहुत हल्का सा सॉल्ट डालना होता है, ज्यादा नहीं डालना होता बस। और ल्यूक वार्म वाटर होता है, वो आप जल नीति का अगर कोई वीडियो देखेंगे या उससे आपको पता चल जाएगा। उतना ही गर्म पानी जितना आपका शरीर का टेम्परेचर है, उस टाइप से गर्म पानी, और उतना ही नमक जितना आपके बॉडी फ्लूइड्स में नमक होता है, उतना ही नमक डालना है, और उससे जल नीति करनी होती है। थोड़ा सा वार्म वाटर से करनी होती है। एनी अदर क्वेश्चन? ये 2000 रुपीज आज मैं पेमेंट कर रहा था, वो हो नहीं पा रहा था यूपीआई में। मैं अभी ग्रुप पे ना वो डालूंगा, क्यूआर कोड डालूंगा, उस पे कर दीजिएगा। जी। क्यूआर कोड में इसके बाद डाल दूंगा, बाद में ग्रुप पे अनाउंस भी कर दूंगा। वो है, दैट इज अ माइनर डिटेल, बट यस, आई विल पुट द क्यूआर कोड से हो जाएगा इजीली। क्योंकि मैं पेटीएम वगैरह यूज नहीं करता हूँ, मैं क्यूआर कोड ही यूज करता हूँ। एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन? संजीव जी, जल नीति करते समय हम लोग मुंह से सांस ले सकते हैं ना, अगर वो कर रहे हैं तो? मुंह से ही सांस लेनी है उस समय। आप नाक से सांस नहीं ले सकते, नाक की सांस तो रोकेंगे, मुंह से ही सांस लेनी पड़ती है। वो आप 1-2 बारी करेंगे तो अंदाजा हो जाता है। आपने तो फिर की हुई है, बट या अंदाजा हो जाता है, वो सीख जाते हैं, ट्रायल एंड एरर होता है। एनी अदर क्वेश्चन? संजीव जी, हो सकता हो कि 1 या 2 लोग शायद यूके से या इंडिया के कहीं बाहर से ज्वाइन करें, तो दे हाउ विल दे मेक द पेमेंट? वो यूपीआई तो उन पे काम नहीं करेगा। पेपाल से कर सकते हैं, बट अमाउंट इज टू लेस टू बी पेड बाय पेपाल। अदरवाइज मेरा पेपाल का अकाउंट है, जो बाहर के लोग हैं वो पेपाल से करते हैं। हाँ, तो बट लेकिन नॉर्मली अगर इंडियन है ना, इंडियन आदमियों का सबका यूके कनाडा सबका इंडियन अकाउंट होता है। तो हर आदमी अपना एक एनआरई या एनआरआई अकाउंट बना के रखता है। दैट कैन बी वर्कड आउट, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, आइडिया, आप यू नो मी बेटर देन many people here, so money is never the thing I run after. ठीक है, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। आपको अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए, तो मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ। ये सारे काम मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। फ्रैंकली मेरे दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन नहीं है कि मुझे बड़ा दुनिया का भला करना है। दुनिया का भला होता है, मैं दुनिया के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, दुनिया का भला भी नहीं करता। अगर होता है तो हो जाए, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा होता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि सतीश जी ने ये पूछा ना, तो उससे मुझे लगा कि सर ये आई नो, रिलेटेड। मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। हाँ। मेरे पास मैसेज आए हुए हैं यूके वालों के। अच्छा अच्छा। एनीवे, तो ठीक है।
तो चलिए ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ओके। कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप पे, इन एनी केस आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, नहीं किया तो कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। और जो भी प्रश्न है वो बाद में भी चल सकते हैं, और उसी पे ही मैं बाद में जो वो होगा जूम का लिंक वो मैं भेज दूंगा। आई विल क्रिएट अ फाइनल ग्रुप जिससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, और देन लेट अस सी ईच अदर ऑन सैटरडे मॉर्निंग 7:30 AM, है ना। बस अपने को 2 दिन जो होगा कोशिश करिएगा कि अपनी जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ा सा कम करके रखिएगा, एसेंशियल्स करिए, लेकिन ट्राई टू बी, जो कल्याणी जैसे कह रही थी ना, कि एक उस माहौल में रहने की कोशिश करेंगे। तो ये नहीं कि हमने सुबह 7:30 बजे किया और फिर 12 बजे जाके किसी पार्टी में जाके हम लंच कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। विल ट्राई टू हैव अ टू टू डिफरेंट डेज, बिकॉज उसमें कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जो आप दिन में करना चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि आप वो प्रैक्टिसेस करें। सो यू नीड टाइम फॉर दैट ऑल्सो। तो थोड़ा सा अपने को फ्री रखिएगा, कोशिश करिएगा। लेकिन हमारे जो लाइफस्टाइल है बड़ा इस समय मजेदार है, तो सारी चीजें हमारे हिसाब से चलती नहीं है, तो बहुत ज्यादा उससे भी लड़ाई नहीं करनी है। तो जितना हम मैक्सिमम अपने लिए टाइम निकाल सकें उन 2 दिनों में निकाल लेंगे, एंड लेट अस एक्सपेरिमेंट, लेट अस सी। अगर आप एक थोड़ा ये सा कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम भी बाद में कभी कर लेंगे। यस, बताइए सर। सैटरडे को जो मॉर्निंग और इवनिंग मतलब दोनों सेशन रहेंगे या सैटरडे को सेम मॉर्निंग रहेगा? इवनिंग, संडे को मॉर्निंग इवनिंग। तुम्हारा सैटरडे बिजी है क्या इवनिंग में? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिपीट नहीं है ना, मतलब या तो नहीं 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 नहीं, मॉर्निंग में repeat करो या करने का इवनिंग नहीं में। नहीं। देयर आर 4, सी द एंटायर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 4 सेशंस। ओके ओके। हाँ, इट इज नॉट कि सी, मेडिटेशन के नाम पे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन मतलब जैसे एक मेडिटेशन को 4 बार ही करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग वैसा वाला नहीं, ये इट इज ए 4 डिफरेंट सेशंस ओके हैविंग 4 टाइप ऑफ थिंग्स, 4 टाइप ऑफ रादर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक पूरा इतना बड़ा सिलेबस है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 4 सेशंस में। तो वो इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि हम केवल 1 या 2 तरह की मेडिटेशन करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ मेडिटेशंस करेंगे। उसका भी रीजन समझिए। जो मेडिटेशन होती है, कोई भी मेडिटेशन होती है, वो हर व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर मेडिटेशन नहीं है। हम सब अलग अलग टाइप के लोग हैं। हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, हमारा एक और जो एस्पेक्ट होता है, हमारे हम सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। वो अगर सपोज एक अगर ग्राफिकली उसको समझें, अगर वो जर्नी यूं है, ऐसे चल रही है, कोई आदमी यहां पर है, कोई आदमी यहां पर है, कोई आदमी यहां पर है, तो हर आदमी की स्टेज अलग है। तो जो चीज अगर मैं एक नंबर 1 मेडिटेशन सपोज मैं आपको बता रहा हूं, वो हो सकता है इस जगह के आदमी के लिए तो बड़ी अप्रोप्रिएट हो, लेकिन यहाँ के लिए ना हो, या यहाँ के लिए ना हो। तो मैं नंबर 4 मेडिटेशन हो सकता है इसको क्लिक करे, इस वाले बंदे को। नंबर 5 मेडिटेशन हो सकता है इनको क्लिक करे। वो कैसे पता चलेगा, वो हम बात करेंगे कि कैसे, हाउ वुड यू कम टू नो। बट नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन। इसीलिए 4 डिफरेंट सेशंस में हम 4 नहीं, कई सारी अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं, कई सारी बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजों को ऊपर बात करते हैं। हम उसमें करेंगे सारी चीजें, लेकिन किसको कौन सी क्लिक करेगी वो आपको खुद पता चलेगा धीरे धीरे। और उसको पता चलने का जो तरीका है, हाउ वुड यू नो कि आपको आपको क्लिक कर रही हैं, वो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ। तो इट इज नॉट कि रिपीट नहीं है, देयर आर 4 डिफरेंट सेशंस कंटेनिंग बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। राइट। मैंने अपने आईआईटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डाला तो एक फ्रेंड कह रहा है कि यार पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन 1 घंटे में नहीं हो सकता है ये सारा। ये आईआईटी वाला बंदा ही बोल सकता है ये। मैंने कहा कि नहीं भाई, 1 घंटे में वो कर पाना मेडिटेशन तो भी मेरी हर चीज, इम्पॉसिबल है। कह रहा है कि क्रैश कोर्स भी तो कुछ होता है। मैंने कहा कि ये क्रैश कोर्स ही है ये 2 दिन। क्रैश कोर्स ही है भाई। दिस इज क्रैश कोर्स ओनली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल रियलाइज कि इतना ज्यादा सामान दे दिया जाएगा आपको कि आपको लगेगा यार ये क्या दे दिया। क्रैश कोर्स ही है, नहीं तो ये पूरा क्रैश पूरा कोर्स दिन है, में एक्चुअली क्रैश कोर्स। पूरे, हाँ। मैं तो 5 5 दिन पूरे पूरे अटेंड किए हैं, पूरे दिन वहीं रहना रहता। यस ये यस, तो क्रैश कोर्स ही है। ये क्रैश कोर्स ही है भाई। आप देखो ना, 1.5 घंटे का एक सेशन ऑन एन एवरेज, 4 सेशन, क्या कुछ भी नहीं है टाइम तो। मतलब 6 घंटे में आप क्या सीखोगे यार। लेकिन हम उसी में ही कंडेंस करके, और दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। जिन लोगों ने पहले अटेंड किया है, दे कैन वाउच फॉर दैट। दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, कि उसमें आप कैसे, हाउ यू कैन क्रिएट मैजिक इन दो 6 आवर्स। वो बात अलग है कि हमने पिछली बार हमने 7.5 घंटे का किया था,
इस बारी मैंने मतलब थोड़ा सा कम कर दिया है इसको, बट नेवरदलेस कंटेंट इज सेम, वी विल एडजस्ट इट। चलिए तो ठीक है, आई थिंक वी कैन कॉल इट ए डे। तो QR कोड मैं उस पर डाल दूंगा, जो पेमेंट जिसने करनी है वो उसमें आप कर दीजिएगा। और बाकी जो नया लिंक होगा, नेचुरली ये लिंक नहीं है वैलिड, उसके लिए नया लिंक मैं आपको भेज दूंगा। और सैटरडे 7:30 अपना अलार्म लगा लीजिए प्लीज, ताकि मिस ना करें अपना, एक जहां से भी जैसे भी करना है उसको, यू क्रिएट ए सिस्टम, दो आई विल रिमाइंड यू, बट स्टिल क्रिएट ए सिस्टम ताकि मिस ना करें और टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके बाय।